पास एक्सरसाइज नंबर 13.1 है और हमारे पास नोट है जो कि है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो कि 13.1 के क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसमें दो मेथड्स हैं, मेथड 1 है और मेथड 2 है। मेथड 1 में क्या करते हैं, 1 है अगर हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमको डोमेन और रेंज को याद रखना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सॉल्व विदाउट यूज़ कैलकुलेटर, और जब हमने विदाउट यूज़ कैलकुलेटर को हमने सॉल्व करना है तो हमें डोमेन और रेंज को हमने याद रखना है, जो कि बुक के ऊपर भी लिखी हुई है और इससे पहले वीडियो जो है उसमें भी मैंने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा मेथड जो है इसमें हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम इन क्वेश्चन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, यानी कि उसको मज़ीद स्टेप्स में ले जाएंगे। थोड़ी बहुत हम कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे जिससे हमको कंप्लीट मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको डोमेन और रेंज को याद रखना नहीं पड़ेगा और इस मेथड से आपके नंबर भी नहीं कटेंगे क्योंकि हमने इसको स्टेप्स में करना है। और हम पेपर में कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मार्क्स पूरे मिलेंगे, यानी इन दोनों में से आपको जो सूटेबल लिखे, जो हम आगे मेथड्स करने लगे हैं तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। हम इस वीडियो में मेथड नंबर 2 को यूज़ करेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये समझने में आपको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ऊपर वाला मेथड अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 का यूज़ करेंगे। और आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.1 है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर और टेबल की बगैर हमने क्या करना है, हमने इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने थोड़ा सा कैलकुलेटर और थोड़ा सा टेबल्स भी इसमें इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर हम विदाउट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हम आसानी से बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर, यानी कि हमने इन क्वेश्चंस को टेबल और कैलकुलेटर की मदद के बगैर सॉल्व करना है। लेकिन मैं पहले बता चुका कि हमने मेथड नंबर 2 यूज़ करना है जिसमें हम टेबल भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे। अगर हम विदाउट टेबल एंड कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमें डोमेन और रेंज याद रखनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, और हम सिंपल इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे और टेबल भी यूज़ करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप वाइज लेके चलेंगे और हमें मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 है, यानी कि हमने साइन इनवर्स 1 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहला जो स्टेप है, हमने सबसे पहले साइन इनवर्स की हमने वैल्यू साइड पे लिख देनी है। अगर हम साइन इनवर्स 1 लें, यानी कि जो भी साथ वैल्यू होगी हमने उसका इन्वर्स ले लेना है, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास साइन है, साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 90% आएगा, जिसको हम लिख भी सकते हैं π/2, यानी कि 180 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास 90 डिग्री ही आएगा। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाले का हमने इन्वर्स लेना है, यानी कि अगर यहाँ पे कॉज होता कॉज इन्वर्स 1 होना था, टेन होता टेन इन्वर्स 1 होना था। यहाँ पे साइन इन्वर्स 1 है तो हमने साइन इन्वर्स 1 ले लिया, जो कि हमारे पास 90 आया। ठीक है, हम शिफ्ट साइन और 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, अगर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इसको लेट कर देना अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने सिंपल क्या किया कि साइन को इस तरफ लेके आ गए हैं। जब हम साइन को इस तरफ लेके आए तो हमारे पास क्या आया, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी कि अगर यहाँ पे इन्वर्स था तो दूसरी तरफ जा क्या होगा, सिंपल साइन बनेगा, इक्वल टू 1 आ गया। फिर हमने सेकंड स्टेप में आपने इसको रट लेना है, इस स्टेप को आपने रटना है, यहाँ पे सिर्फ आपने अल्फ़ा लिखना है। ठीक है, ये साइन ख़त्म कर देना है और आपके पास जो वैल्यू आई होगी ना यहाँ पे
पाई ओवर 2 यानी कि 90 डिग्री है, पाई ओवर 2, तो आपने पाई ओवर 2 ही लगा देना, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो, हमें पता है कि फ्रॉम वन इक्वेशन क्या था हमारे पास, इसे 1 कह लें, ठीक है। तो हमें पता है अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स 1 के, और साइन इनवर्स 1 जो है वो किसके किलो आ गया, पाई ओवर 2 वैसे का वैसे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि हमने 1 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1, यानी कि हमने साइन इनवर्स लेना किसका, -1 का। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना है, हमारा सबसे पहला स्टेप होना है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है उसका हमने इन्वर्स ले लेना है, यानी कि साइन इनवर्स 1 लेना है। और साइन इनवर्स 1 लिया हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, और ये -7 वैसा का वैसे, और सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे माइनस ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। उस तरह हमने इसको अल्फ़ा करना है, उसी तरह हमने इसको लेट करना है अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स -1 के। फिर हमने साइन को उस तरफ लेके जाना, ठीक है, तो हमारे पास ये साइन इनवर्स जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 अल्फ़ा वैसे का वैसे इक्वल टू किसके है, -1 के है। फिर हमने सिंपल नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन को ख़त्म कर देना, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा लिखना है, और हमारे पास जो वैल्यू आई होगी यहाँ पे जो हमने पहले स्टेप में किया है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो हमने सेम एज इट -पाई/2 पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लिख दिया। उसके बाद हमें पता है अल्फ़ा किससे इक्वल है, अल्फ़ा हमने लेट किया था अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स -1 के, तो हमने इस जगह ये वैल्यू इसकी दे दी है, और साथ ये वैसे के वैसे, यानी कि साइन इनवर्स -1 किससे इक्वल है, -पाई/2 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, और इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास है कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3। तो सिंपली हमने इसे लेट किया, लेट अल्फ़ा इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3 वैसे का वैसे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल वही काम हमने करना है कि कॉसिकेंट इनवर्स को हम दूसरी साइड में लेंगे जो कि कॉसिकेंट बना है, और 7 अल्फ़ा वैसे का वैसे इक्वल है -2/√3 के। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसके बाद हमें पता है कि हमने कॉसिकेंट अल्फ़ा को जब हमने, ये किसका इन्वर्स होता है, ये साइन का इन्वर्स होता है, यानी यहाँ पे अगर कॉसिकेंट अल्फ़ा है तो हम इसको अगर साइन में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/sin अल्फ़ा के इक्वल -2/√3 वैसे का वैसे। इसके बाद क्योंकि ओवर में है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई है साइन अल्फ़ा इक्वल है -√3/2 के, यानी कि ये भी उलट जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर हम क्या किया कि जो 2 है वो उसके नीचे आ गया। तो हमें पता है कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई थी, जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा की, ठीक है, तो हमने, हमारे पास साइन है तो हमने साइन का इन्वर्स जो है इसके साथ लेना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे साइन है, साइन का इन्वर्स हमने इसके साथ लिया बिल्कुल पीछे की तरह। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 60 डिग्री आएगा जो कि पाई/3 के है, यानी कि 60 डिग्री है। तो हम अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वैसे का वैसे है पाई/3 लिखेंगे, और हमें पता है अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल है हमारे पास ऊपर कॉसिकेंट इन्वर्स -2/√3। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से देख के लगा ली है, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या है, -√3 के, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, जिसकी वैल्यू है tan इनवर्स 1/√3 की है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने tan इनवर्स ले लेना है। tan इनवर्स 1/√3 लिया तो वो इक्वल आ गया पाई/6 के, यानी कि ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री के हमारे पास आ गया, ठीक है। पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, उसी तरह लेट किया अल्फ़ा इक्वल है tan इनवर्स 1/√3 के, हमने इसे इधर 1 कह लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, tan को हम उठा के इधर ले आए जो कि इन्वर्स था और tan में चेंज हुआ है, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3
स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। और हमें पता है कि बिल्कुल उसी तरह हमने क्या करना है, इस यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा लगाना है और यहाँ पे हमने जो इन्वर्स की वैल्यू निकाली होगी उसको हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट पुट कर देना है, एज इट वहाँ से लेकर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है अल्फ़ा किससे इक्वल होता है, अल्फ़ा इक्वल है tan इनवर्स 1/√3 और ये वैल्यू वैसे की वैसी। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। किसकी तरह? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्योंकि वहाँ पे भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता था जो कि इन्वर्स में होता था और साथ वैल्यू होती थी। ये पूरे का पूरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। और साथ ही बाहर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड होगा। तो हमने सबसे पहले जो अंदर वैल्यू है उसको हमने क्या करना है? लेट करना है अल्फ़ा के। सेम उसी तरह क्या करना है, जो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू होगी बाहर वाली छोड़ देनी है। इस सारी की सारी को हमने क्या करना है, किसके इक्वलेट करना है? अल्फ़ा के इक्वलेट करना है। सेम उसी तरह हमने साइन अल्फ़ा 1/√2 है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने साइड पे इसका कैलकुलेटेड से इन्वर्स लेना है जो कि π/4 है, जो कि हमारा इक्वल है 45 डिग्री के। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उस तरह सेम जा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ये दोनों तकरीबन एक ही क्वेश्चन है। और आगे हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे जो इन्वर्स में वैल्यू होगी वो अल्फ़ा के साथ ले जानी है, ठीक है। जो कि साइन इन्वर्स है, यहाँ पे साइन बन गया, ठीक है। तो फिर हमने सिंपली यहाँ पे अल्फ़ा लगाना है, बिल्कुल उस तरह इस स्टेप को हमने रट लेना है। एक इस स्टेप को रटना है और एक इस स्टेप को रट लेना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ अल्फ़ा लिखना है। और यहाँ पे जो हमारी इन्वर्स की वैल्यू होगी 45 डिग्री है, जिसको हम लिख सकते हैं π/4 के। 180 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 45 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, π/4 लिख दिया। फिर लिखा फ्रॉम 1, हमारे पास ये 1 था, ठीक है। फ्रॉम 1 अल्फ़ा किससे इक्वल है? अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स 1/√2 के। तो हमने अल्फ़ा की जगह यानी कि इसी जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, जो कि यहाँ पे हमने इसी जगह ये वैल्यू लगा दी है। और π/4 वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। सिंपली हमने यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 वैसे का वैसे लिख दिया और काज वहाँ पे साथ लिख दिया। ये किससे इक्वल है? ये हमारा इक्वल है π/4 के इक्वल है, यानी कि काज हमने वैसे का वैसे लिख दिया। और इस जगह यानी कि इनवर्स 1/√2 की जगह हमने π/4 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास काज π/4 है, तो हमें पता है हमने टेबल से वैल्यू ले लेनी है कि काज π/4 इक्वल होता है 1/√2 के। और यही हमारा आंसर। बैक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है और हमारे पास यहाँ पे है सिकेंट और अंदर है काज इनवर्स 1/2 है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि काज इनवर्स 1/2 को हमने लेट कर लेना अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। तो इसे 1 क्या देना है। साथ ही हमने काज इनवर्स 1/2 की वैल्यू लेनी है, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में लेते रहे हैं। तो हमारे पास जब 1/2 काज इनवर्स लिया तो हमारे पास π/3 आया, यानी कि 60 डिग्री ये बनता है। पाई को 180 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह हमने कॉस को हम दूसरी साइड पे लेके आए, जो कॉस अल्फ़ा इक्वल 1/2 बना है, ठीक है। तो हमने सिंपली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई होगी यहाँ पे जो इन्वर्स लेने से तो क्या लिखना है, और π/3 जो कि यहाँ से वैल्यू हमने ली है लगा देनी है। फिर कहते हैं फ्रॉम 1 अल्फ़ा किसके इक्वल हमने रखा था, कॉस इनवर्स 1/2 के। हमने सिंपली अल्फ़ा की जगह इस जगह ये वैल्यू इसको वापस दे दिया, ठीक है। तो π/3 वैसे का वैसे सिंपली हमने इसको जब कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है, साथ सिकेंट भी साथ लिखा है। हमने कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू ऊपर ये फाइंड की थी, तो सिकेंट वैसे का वैसे आ गया और π/3 वैसे का वैसे आ गया। हमें पता है सिकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सिकेंट π/3 इक्वल आ जाएगा 1/cos।
यानी कि सेकंड रेसिप्रोकल होता है कॉस के, तो क्या क्या हो जाएगा 1/cos π/3 हो जाएगा। और हमें पता है π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो हमें पता है 1/cos हमें पता है cos 60 डिग्री किससे इक्वल होता है 1/2 के। और ये क्योंकि इसके ऊपर ओवर है, इसको हमने कन्वर्ट किया, उल्टाया, तो हमारे पास सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया 2, और यही हमारा आंसर है। नंबर 3 की पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है जो कि हमारे पास है कॉसिकेंट tan इनवर्स और वैल्यू है -1 की। तो इसको हमने सिंपली इस सारे पोर्शन को हमने क्या किया है, लेट कर लिया अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स -1 के। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है tan इनवर्स 1 लिया है, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा साथ, और जो tan इनवर्स 1 है π/4 है, यानी कि 45 डिग्री बन रही है हमारे पास। तो सिंपली सेकंड स्टेप जो है हमारे पास वो ये होगा कि हम tan इनवर्स को दूसरी साइड पर ले गए हैं, जो कि हमारे पास tan बनेगा tan अल्फ़ा इक्वल टू -1, ठीक है। और हमें सिंपली पता है कि हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें सिर्फ अल्फ़ा लगाना है, और 1 की जगह जो हमारे पास वैल्यू जो आई यहाँ पे आई हुई है tan इनवर्स -1 π/4 वो हमने लगा दिया, -7 वैसे का वैसे ही आ गया। तो सिंपली हमने क्या किया, नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास फ्रॉम 1 अल्फ़ा इक्वल हमने tan इनवर्स -1 के रखा था, हमने अल्फ़ा की वैल्यू वापस दी है जो कि हमारे पास tan इनवर्स -1 थी ऊपर वाले से, ठीक है। तो -π/4 वैसे के वैसे है। फिर जब हमने पूरी वैल्यू लिखी है, ठीक है, कॉसिकेंट tan इनवर्स -1 जब हमने लिखा है, हमें पता है कॉसिकेंट तो वैसे का वैसे आएगा, और -π/4 हमने साथ ऐड कर दिया जो कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, और हमने इसी का -π/4 ये लगा दिया। उसके बाद हमें पता है कॉसिकेंट -π/4 हमारे पास था, और कॉसिकेंट जो रेसिप्रोकल होता है, और कॉसिकेंट जो रेसिप्रोकल होता है साइन के, और जब हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया वैल्यू को निकालने के लिए π/4 की, तो हमारे पास ये क्या बना 1/sin -45 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है साइन 45 डिग्री किससे इक्वल होता है 1/√2, और माइनस वैसे का वैसे साथ चलता आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, उल्टाया, तो हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई -π/2, जो कि कॉसिकेंट tan इनवर्स -1 की वैल्यू हमने निकाली है, और आई है हमारे पास -√2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और आप इन क्वेश्चंस की मदद से आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के।